तो नमस्कार है सभी को, अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। तो फिलहाल हो जाइए तैयार। आज मैं सीरीज की बात नहीं करूंगा, आज थोड़ा सा मैं हट के बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी हो रही है मेरे आसपास, आपके आसपास, लोगों के माइंड में हुंडई 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 चल रही है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हुंडई का शेयर आया है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या करें। अभी जो है हम बीच में हैं, अभी हम जो है एक दिन निकल चुका है। लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन जानिए पहले कि लें कि नहीं लें, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। हो जाइए तैयार। सावधान, लेकिन क्या, कहां पे सावधान, लेना है कि नहीं लेना है, रिस्क क्या क्या है, कैसी कंडीशन होगी, इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अभी चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना तो बिल्कुल ना भूलें। चलिए चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और एलटीपी कैलकुलेटर को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले भैया। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे और समझने की कोशिश करते हैं। ये आईपीओ आया है, आईपीओ का ड्यूरेशन क्या है। टाटा, देखिए एकदम बात करेंगे, हम कट टू कट बात करेंगे। यहाँ पे वीडियो फास्ट हो सकती है, थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा, तो आप समझने की कोशिश करिएगा। आईपीओ का ड्यूरेशन क्या होगा, 15 से 17, यानी एक दिन बीत चुका है, 16 भी बीत चुका आज। ठीक है, अब इसके बाद में 17 को क्या करना है कि आपको लेना है या नहीं लेना है। लास्ट फेज में जब भी आईपीओ ले तो कोशिश करें कि लास्ट फेज में ही ले तो बेहतर है। फेस वैल्यू यानी कि 10 रुपए पर शेयर है। आईपीओ प्राइस का जो बॉन्ड होगा वो कितने का हो सकता है, 1865 से लेकर के 1960 रुपए पर शेयर के हिसाब से ये जो है शेयर का बॉन्ड हो सकता है। बट आगे चलते हैं, अभी जो लॉट साइज है इसका कितना होगा, 7 का होगा। लगभग लगभग कितना अमाउंट आ जाएगा, तो हमारा 13,000 के समथिंग आ जाएगा। हाँ, अलॉटमेंट डेट कब होगा, 18 को अलॉटमेंट होगा। अगर अलॉट आपको नहीं होता है तो पैसे आपके वापस कब आ जाएंगे, 21 को आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट, स्टॉक जो है आपका स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग का डेट क्या है, 22 अक्टूबर। और लिस्टिंग कहाँ कहाँ पे लिस्टिंग हो रहा है, बीएससी और एनएससी यानी नेशनल जो है यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दोनों जगह पे हमारा जो होगा ये लिस्टिंग होगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि टाटा हुंडई जो है वाकई में इसका परफॉर्मेंस कैसा है। पहले तो हम ध्यान रहे कि जो टाटा हुंडई की मैं बात कर रहा हूं, सॉरी, जो हुंडई कार की मैं बात कर रहा हूं वो इंडियन हुंडई है। वहां पे हम जो है फॉरेन हुंडई की बात नहीं करेंगे, हम जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हुंडई की बात कर रहे हैं। तो हुंडई क्या है इसके बारे में हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है कि यहाँ इसका नेटवर्थ क्या है। नेटवर्थ को समझने की हम कोशिश करेंगे, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में इसका नेटवर्क कितना था, 20,054 करोड़ था। फाइनेंशियल जो है फाइनेंशियल ईयर में अगर बात करते हैं 10,665 है। अभी 30 जून तक अगर बात कर लेते हैं तो इसका 12,148। ठीक है, फिर से यहां पे बात करते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू कितना होता है इसका, 61,436। फाइनेंशियल ईयर में 71, और अभी कितना है, 17,567। ठीक है, अब इसके बाद में आगे चलते हैं, कुछ और समझने की कोशिश करते हैं जो हमारे काम की चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पे हम काम काम की चीजें समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे है कि इसके पॉजिटिव थिंग्स क्या क्या है, कि मुझे ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो यहां पे मैं समझने की कोशिश करूंगा, ये काफी मजबूत ब्रांड है। पहले दोनों केस को समझिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, एक वीडियो देख करके आपको समझ में नहीं आने वाला है, सिंपल सी बात है। ये जो है काफी मजबूत ब्रांड है, क्योंकि आपको पता है कि इंटरनेशनल कंपनी है, समझ जो है हुंडई। इसके बाद में हम आगे चलते हैं, अनुभवी और प्रोमोटर्स और मैनेजमेंट इसके जो है, अनुभवी प्रोमोटर्स एंड मैनेजमेंट, इसके जो प्रोमोटर्स हैं और मैनेजमेंट है वो पूरी तरह से अनुभव वाले हैं। ऐसा नहीं कि नया नया मार्केट में आ रहा है। इसका जो है मार्केट में अगर देख हैं, इंडियन मार्केट में तो 14% शेयर मार्केट में इसका शेयर है। यानी कि जो है मान लीजिए कि 14 साते कितना होता है, 98 98, यानी हर 7वीं में से एक गाड़ी जो होगी वो हुंडई का आपको देखने को मिलती होगी, हर 7वीं में से एक गाड़ी। ठीक है, भारत की दूसरी बड़ी पैसेंजर कार कंपनी है कौन, हुंडई। और अच्छी फाइनेंशियल का ट्रैक रिकॉर्ड है इसके पास। साथ ही साथ इसने 32,000 करोड़ रुपए की विस्तार योजना है इसके पास। ये जो है ये ब्रांड है, इसके पास ब्रांड है, मतलब इसके पॉजिटिव थिंग्स है। लेकिन निगेटिव क्या क्या है इसके पास हम देखने की कोशिश करेंगे। इसमें जो है सबसे बड़ा आईपीओ लेकर के आई है, लेकिन पूरी तरह से ऑप्स है। ठीक है, पूरा पैसा प्रमोटर्स के हाथ जाएगा, क्योंकि 100% शेयर जो है किसको आ रहा है, 100% शेयर देने की कोशिश की जा रही है। कंपनी को कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, अब इसके बाद
25 साल तक काम काज के बाद आईपीओ आ रहा है, मतलब 25 साल काम कर रहा है फिर आईपीओ आ रहा है, यानी कुछ सोच करके आईपीओ लाने की कोशिश हो रही है। भारतीय निवेशकों के हाथ से बड़ा पैसा बनाने का मौका निकल गया। ठीक है, अब आगे प्रमोटर्स को और 7.5% हिस्सा कम करना है। साथ ही साथ आगे प्रमोटर्स रॉयल्टी पेमेंट बढ़ा सकते हैं। ग्रुप कंपनी किया भी, मतलब किया इसकी जो है पार्टनर कंपनी है भी इसी कारोबार में, और उससे भी कंपटीशन, उस मतलब किया इसकी जो है ग्रुप कंपनी है और उससे भी कंपटीशन चल रहा है। कंपटीटर्स के मुकाबले वैल्यूएशन इसका महंगा है, जो किया है उसके मुकाबले इसका वैल्यूएशन महंगा है। ईवी सेगमेंट में अब तक कोई ये छाप नहीं छोड़ पाई है। इतना ही नहीं, और सुनिए क्या क्या है। ठीक है, यहां पे और सुनिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें हैं हमारे लिए आईपीओ के लिए। अब आईपीओ जो है, बड़ा बड़ा जब आईपीओ आता है तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें हमें जो होती हैं प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, उनके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं जब बड़ा बड़ा आईपीओ आता है। तो जैसे हमारे पास हिस्ट्री में चलते हैं, और हमारे पास बड़े बड़े जब आईपीओ आए थे तो उस टाइम पे क्या उनका ग्रोथ क्या है उनके बारे में एक नजर हम डाल लेते हैं। तो जब हमारा हुंडई आया था, मतलब हुंडई तो अभी आया ही है। एलआईसी कितने का लेकर के आया था? 21,000 करोड़ का आईपीओ लेकर के आया था हुंडई एलआईसी, जबकि उसका रिटर्न रेट कितना है? 7.92% मात्र है। जबकि पेटीएम की बात करते हैं तो पेटीएम का कितना है? 18,000 करोड़ का लेकर के आया था, और पेटीएम अभी भी उबर नहीं पाया, सबसे महंगा चल रहा है। 28.96% माइनस में चल रहा है ये। साथ ही साथ कोल इंडिया 15,000 का आईपीओ, 15,000 करोड़ रुपए का लेकर के आया था आईपीओ, और कोल इंडिया मात्र 2.62% की अभी जो है प्रॉफिट पे है, मात्र 2.62% ग्रोथ किया है। ठीक है, इस जब से लिस्टिंग हुई है तब से अब तक में मात्र इतना ही हुआ है। इसके बाद जीआईसी इंडिया 11,000 करोड़ रुपए का लेकर के आया था आईपीओ, और मात्र जो है जीआईसी इंडिया अभी प्रॉफिट में भी नहीं आ पाया जब से लिस्टिंग हुई है, अभी भी माइनस में चल रहा है, -1.62 पे चल रहा है। साथ ही साथ एसबीआई कार्ड 10,000 करोड़ का आईपीओ लेकर के आया था, और प्रॉपर तरीके से एसबीआई कार्ड जैसी जो है कंपनी अभी भी प्रॉफिट में नहीं आ पाई है, -8 में के करीब चल रही है। क्या? -8.16 पे वो चल रही है। उसका जो है लॉसेस चल रहे हैं, नीचे चल रही है अभी जब से लिस्टिंग हुई है। साथ ही साथ रिलायंस पावर कितने का आया था आईपीओ? रिलायंस पावर भी 10,000 करोड़ रुपए का आया था, इसमें भी अभी माइनस में चल रहा है, -9.81% की चल रही है। फिर इसके बाद में न्यू इंडिया 9,000 करोड़ का लेकर के आईपीओ आया था, कि कहां पे चल रहा है अभी? न्यू इंडिया में 6.60 का अभी जो है माइनस में रिटर्न चल रहा है। साथ ही साथ जो है डीएलएफ भी कितने का आया था? 9,000 करोड़ रुपए का लेकर के आया था, और वो भी अभी कहां पे चल रहा है? जब से लिस्टिंग हुई है मात्र 2% ऊपर है, अभी तक मात्र 2.29% ऊपर है। हाँ, ये जो 9 कंपनियां हैं, 9 कंपनियों में से एक कंपनी और है जिसका नाम है जोमेटो। जोमेटो जो है 9,000 करोड़ रुपए का आईपीओ लेकर के आया था। तो 10 में से मात्र एक एक कंपनी ऐसी है जोमेटो की जो रिटर्न अच्छा जो है ले पाई है, जो कि जिसका रिटर्न है 30.50। अभी तक 30.50 का रिटर्न लेने के साथ ही जो कौन है, ये जो हमारी है जोमेटो है, जोमेटो ही अच्छा एक रिटर्न दे पाया है, अदरवाइज किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं, आगे हम देखते हैं। आपको ये डिस्प्ले पे हम शो करा देते हैं इसको, डिस्प्ले पे हम इसको शो करा दे रहे हैं, 1 मिनट। हाँ, ये हम डिस्प्ले पे आपको शो करा दे रहे हैं। ये एलआईसी एलआईसी का 20,557 करोड़ के लगभग। देखिए यहाँ पे माइनस चल रहा है, रिटर्न फ्रॉम आईपीओ फ्रॉम डेट, जब से आईपीओ लगा हुआ है। पेटीएम इतना चल रहा है, कोल इंडिया भी चल रहा है अभी। साथ ही साथ जीआईसी भी माइनस में चल रहा है, और एसबीआई कार्ड भी है, रिलायंस पावर, मतलब सब के सब माइनस में चल रहे हैं। आपके सामने ये डेटा दिखा रहे हैं हम। तो हो जाइए तैयार, और मेरा रिव्यू ये रहेगा, मैं पर्सनली बोल रहा हूं कि मेरा रिव्यू ये रहेगा कि मुझे अच्छा सा इसको जो है इसको प्यार से अवॉइड करना चाहिए। सिंपल सी बात है, प्यार से अवॉइड करना चाहिए। कल तक का समय है, कल तक के समय में अभी तक आपने नहीं लिया, ले लिया है तो कोई बात नहीं है, नहीं लिए हैं तो इसको आप अवॉइड करें तो आपके लिए बेहतर है। हाँ, लेकिन ये आपका रिस्क हो सकता है, आपका भी हो सकता है, आपका भी कुछ भी हो सकता है, उसके बिहेव पे आप देखें आपको क्या करना है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अपने टॉपिक को सीरियल वाइज करते रहेंगे, टॉपिक सीरियल वाइज चलता रहेगा।
तो वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखते रहिए और फिर मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आईपीओ को ध्यान से रखिए, पैसा बहुत मशक्कत से आपको मिलते हैं, तो उसका भी केयर करना जरूरी है। एक पैसे कमाने के लिए मार्केट में आपको कितने मशक्कत करने पड़ते हैं, तो उसका ध्यान रखिए। आईपीओ में ऐसा ना हो कि उसको लेकर के चले जाएं और आईपीओ का कोई मतलब ना बने। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को हमारे तरफ से, अगर आईपीओ लगा दिए हैं तो मुबारक हो, मिले और लिस्टिंग हो अच्छे प्राइस पे, तो प्रॉफिटेबल हो आप। फिलहाल आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे हम अपने सीरीज की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आपको, आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।